Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good and enjoying life as always. Eid ul Azha is literally around the corner और इस वक्त सबसे important mission चल रहा है, the Vera Hunt. So today we're heading to Fateh Jung and Courtmore to look for Qurbani bulls. Or honestly, this is one of my favorite parts of Eid season. The farms, the huge sized bulls, the whole vibe, it just feels different. So today I'm with my father, Nasir uncle, Mustafa and obviously Mustafa की babysitter Arisha भी साथ है और हम सब एक बहुत ही serious mission पर निकले हुए हैं because Eid बहुत करीब है and we literally have no time to waste. And if you know me, you already know I love visiting cattle farms before Eid. अपना कुर्बानी का जानवर खुद pick and choose करना, different breeds देखना, discussing prices, पूरा atmosphere ही ईद वाला लगता है. ऑनेस्टली मेरा बस चले मैं तो ईयर राउंड इसी सर्च में गुजार दूँ अपने लिए कुर्बानी का जानवर पिक एंड चूज़ करने में. बट द प्रॉब्लम है मुझे सारे ही जानवर अच्छे लग रहे थे और मेरा किसी एक पे नहीं, मेरा बहुत सारों पे दिल आ जाता है. बट ऑब्वियसली वी हैव टू चूज़ वन बिकॉज हम कुर्बानी एक की ही करते हैं. एंड येट अगेन इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वेरा हंट व्लॉग्स जो मैंने पुराने लास्ट ईयर पोस्ट किए थे, You would know how much I enjoy these रास्ते. मुझे ये बहुत पसंद है, ये रास्ते फतेह जंग को जो जाता है रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है. Also I'm very sorry about the songs. Signals सही आ ही नहीं रहे थे इसलिए I couldn't connect my Bluetooth. And then secondly, since Mustafa also tagged along, we couldn't use our phones because फिर उसको अपने लिए फ़ोन चाहिए होता है to watch Blippi. एंड स्पेशली इस टाइम हम इसको बिल्कुल भी छेड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे बिकॉज सिग्नल्स आ नहीं रहे थे और अगर इसको मोबाइल चाहिए होता तो फिर तो इसने ब्लिपी देखना ही था और जब वो ना चलता तो फिर अजाब होता. Nasir uncle and my dad are giving Mustafa some information. And honestly Mustafa ने भी ये रास्ते बहुत enjoy किए because he's a big fan of diggers, cranes, tractors. इसको ये चीज़ें बहुत पसंद हैं. And इस रास्ते में he got to see so many diggers and trucks. He was so happy. Oh, I like this. ये चीज़ें पहले तो अरीशा को भी ले जाने का प्लान नहीं था बट लास्ट मोमेंट when मुस्तफ़ा got ready तो फिर अरीशा को भी लेना ही पड़ा. So yeah, ये भी हमारे साथ थी and she's enjoying her juice right now. Truck. मैंने डिसाइड किया कि आज मैं चुप रहूँगी बिकॉज लास्ट वीडियो में बहुत अनोइंग साउंड कर रही थी मैं. पेट्रोल पंप आ गया. Almost about to reach Fateh Jung now. भैया मैं एसी बंद कर रहा हूँ. हाँ कट. ये क्लिप मैंने अरीशा के कहने पे बनाया था एंड आई रियलाइज्ड कि ये एंजॉय कर रही है. पहले मुझे ये टेंशन लगी हुई थी कि अरीशा कहीं हमारे साथ तंग ना हो, कहीं डरे ना वो सारे जानवर वगैरह देख के. बट देन आई रियलाइज्ड कि शी हैज स्टार्टेड एंजॉयिंग द जर्नी. शी टोल्ड मी लेटर ऑन कि उसको ये अपने गांव की तरह लग रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको मज़ा आ रहा था एक्चुअली. And so finally we're here. इंतज़ार ख़त्म हुआ. Our first stop was Farooq Cattle Farm and Fateh Jung, Courtmore basically. एंटर होते साथ ही पहले तो हमने मुस्तफ़ा का डायपर चेंज किया सिंस उसका डायपर लीक हो गया था. एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड एन्जॉइंग. बेसिकली मुस्तफ़ा को ऐसी खुली जगहें बहुत पसंद है where he can just run around and there's nobody to stop him. And now he's ready to go and check out the collection.
अब आ जाओ, अब आ जाओ। और ये है फ़ारूक भाई की मीडियम कैटेगरी कलेक्शन जिसमें नॉर्मल साइज्ड बुल्स होते हैं। सो दिस इज़ शेड बी। शेड ए में बेसिकली जो सारी ह्यूज कलेक्शन है ना वो होती है। सो हेयर्स दी ओवरव्यू। इसमें से मैंने फिर पिक एंड चूज़ करके एक राउंड मार के मैंने चूज़ किया कि मुझे कौन सा वाला देखना है। फिर वो खोल खोल के वन बाय वन दे ब्रॉट इट आउटसाइड। मस्त मलंग। तो चलते ही नहीं है तो फिर क्या करें? तो आप बताएं तो सही ना। तो अब हम बाहर हैं। कुछ मैंने पिक एंड चूज़ किए, कुछ नेमत भाई ने मुझे सजेस्ट किए एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर देम टू कम आउटसाइड वन बाय वन। एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन। इसका नाम है पीरू। मैं बेसिकली इसी जानवर के पीछे आई थी। आई फर्स्ट सॉ पीरू ऑन फ़ारूक भाई's टिकटॉक। जब उन्होंने इसको फ्रेशली परचेज़ किया हुआ था, आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद हिम। मतलब मुझे इतना ही अच्छा लगा था कि दैट आई एंडेड अप मैसेजिंग फ़ारूक भाई राइट अवे। मैंने इनको बोला पीरू मेरा है। इंशाल्लाह फॉर कुर्बानी 2026 मैं इसको बाय करूँगी। पीरू ने वेट उस तरह से नहीं किया है ना, वजन नहीं इसने वो किया गेन। पीरू 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 को मैंने लाइव एक बार पहले भी देखा था। मैंने चक्कर लगाया था फ़ारूक कैटल फार्म पे इसको देखने के लिए एंड दिस वाज द सेकंड टाइम। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ हिज बॉडी फॉर मी वाज द हम्प। मुझे इसका कोहान साइज बहुत पसंद आया था एंड ये था भी बड़ा स्ट्रेट सा। द शेप ऑफ हिज हम्प वाज ट्रूली अमेजिंग। ये भी जरा थोड़ा है मस्त ही है ना। एंड नाउ कम्स मस्त मलंग। ये भी एक अच्छा मुनासिब जानवर था। लेट मी मेक अ करेक्शन, मुनासिब लुकिंग, प्राइस वाइज ही मुनासिब नहीं था। सस्ते थे ये भी निकाल। लंबाई नहीं है यार वो 6 की, बहुत लंबाई है यार। नाउ कम्स महबूब। वेट वाइज ये इतना नहीं था बट इसका साइज़ अच्छा था एंड इसका अगेन हम्प मुझे बहुत पसंद आ रहा था एंड द डॉट्स ऑन द हम्प वो भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़ा डिफरेंट सा प्रिंट था इसका तो इसलिए अच्छा लग रहा था ये। महबूब लेट हिम मूव। ये दोंदा या ये ले आओ इनको वो पता नहीं क्या कर देखती रहती है। वो तो पता नहीं कौन कौन है वो सोते रहते हैं। अल्लाह की कसम यार भाई चाहते हमारे तो वो भी टीचिंग कर रहे हैं। हमारे दोस्त ने मकाओ भी इस टाइम में रखे थे, वो ड्राई फ्रूट का था कि इंसानों को भी ये पूरी बात तुम इसको डाल हमारा पूरे। एंड नाउ कम्स, आई थिंक आई फॉरगॉटन हिज नेम बट ये मासूम परिंदा था शायद। तो आपने कहाँ रखे थे वो? मैंने 26 नंबर नहीं, तो हमारे घर से करीब ही है। वहाँ पे फॉर्म बनाया था मानी कैटल के पास। हाँ उसके यहाँ। अच्छा वहाँ अगेन ये भी एक अच्छा जानवर था। आई लाइक हिज फेस एंड ये बैक से भी अच्छा भरा हुआ जानवर नज़र आ रहा था। वो भी काम में गई होगी। मैंने तो खैर नहीं हमारा वो था, हमारे को इतनी बड़ी जगह थी ना, इतनी बड़ी जगह थी तो अच्छा नहीं है लेकिन सेट हो जाएगी, लेकिन वो वो बनाओ तो सबसे बड़ी इनको थोड़ा सा घुमा। इसकी क्या दोंदा के चौगा। चलें उसके बाद फिर आप मुझे डिमांड्स भी बताना।
हमारे पास हो जाते हैं तकरीबन खाते ही हैं, हम भी लेके जाते हैं यहाँ। वो ये भी है ना कि यहाँ पे और भी हैं तो उनको देखा देखी में खा लेते हैं। अब हमारा एक होगा तो वो जाहिर है तंग ही करेगा थोड़ा थोड़ा। और शिकरा भी दिखा देते हैं। बस उधर ये कौन है? चिट्टा कबूतर। ये कौन है? ये वो खान कैटल लाला। ठीक है। जुबेद भाई नहीं नजर आ रहे। जुबेद भाई फरूक के साथ ही गए हैं। अच्छा ये यूसुफ ज़ई कैटल फार्म। इसका नाम है, हाँ वो वहाँ से परचेज किया। देखो काऊ इज जंपिंग। ये डॉल्फिन है। एंड हेयर कम्स शिकरा, द वेरी फेमस बुल। ये फेमस हुआ है इस वजह से क्योंकि हारिस रऊफ ने इसको परचेज़ किया। मैं तो ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट जब मैंने इसको देखा था ये इस वक्त सेल आउट नहीं हुआ था एंड ही वॉज ऑल्सो माई चॉइस। मैंने इसको पिक आउट किया हुआ था। पहले मैंने वीडियोस देखी थी, उसमें मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने इसको पिक एंड चूज़ किया हुआ था, बट हमने कोई आज सच डील क्रैक नहीं की थी। फारूक भाई इसको कहते शान कोट फतेह। ये कौन सा है? जेड़ा खान वाला है। यही जानवर है। आपकी शर्ट में वो पड़े हैं। बस यही जानवर हमने फरूक कैटल फार्म से देखे। इसके बाद वी हैड टी। मुस्तफ़ा और अरीशा यहाँ पे दोनों बैठे हुए थे बस। हाय मुस्तफा इज हैविंग फन। ये डिड यू लाइक इट? हम जब फरूक कैटल फार्म पर आते हैं ना बारिश स्टार्ट हो जाती है। आई वंडर व्हाई बट ये फरूक भाई का एक बहुत ही प्यारा सा घोड़ा है। इसका नाम मुझे अब याद नहीं है बट नुकरा हॉर्स है एंड इट्स ब्यूटीफुल। मौसम बहुत प्यारा हो गया था एंड सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था, ग्रीनरी और ये फ्लावर्स वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा इन सबको भी रिकॉर्ड कर लिया। लुक हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर लुकिंग। के का नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है। This is mine. Oh no. यू नो व्हाट मेक्स मी हैप्पी, जब ये खुश होता है ना हमारे साथ कहीं जाके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इनिशियली मैं इसमें नहीं थी, इस हक में नहीं थी कि हमारे साथ जाए, बिकॉज मुझे लगा था ये तंग करेगा, बट ये इतना अच्छा बच्चा है कि इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ही एंजॉयड अ लॉट। Harsi, Mustafa is calling you. Harsi, hi. Hi, Harsi. Mustafa? Mustafa, did you like the horse? Beautiful weather. फ़ारूक भाई के पास वेडो की कलेक्शन तो बहुत अच्छी थी बट दे वर आउट ऑफ आवर रेंज, सो ही सजेस्टेड वी शुड विजिट खालिद कैटल फार्म। तो बस आफ्टर फ़ारूक कैटल फार्म वी हेडेड टूवर्ड्स खालिद कैटल फार्म। सो स्टे विद मी एंड हेड टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो टू सी कि मुझे खालिद कैटल फार्म पे कोई वेड़ा पसंद आया कि नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।